तो है दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आपको पता है, कश्मीर में बहुत टाइम से ट्रैकिंग बंद थी और अभी भी बंद है, जिसकी वजह से हमने कोई ट्रैक नहीं किया। तो आज अचानक एक प्लान बना कि नाइट कैंपिंग करेंगे। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, बैग उठाया और चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। कैंपिंग के साथ साथ हमने ट्रैक भी किया, 2-4 किलोमीटर्स की, लेकिन मज़ा आया। जो ही हम लोकेशन पे पहुंचे तो बात हुई खाने की। तो मैंने बनाई उनके लिए मैगी और उन्होंने जलाई आग, जो ट्रैकिंग पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या मज़े किए, खाना खाया और सुबह का व्यू कुछ ऐसा था। मैंने रात में नींद अच्छी की थी, इसलिए सुबह उनसे पहले जागा। तो इनके हालात तो आप देख ही सकते हो। और रात में इन्होंने 1 मिनट भी नींद नहीं की। मुझे भी नहीं करने देते थे, लेकिन मैंने की। और बोलते वीडियो शूट मत करो। मैंने बोला मैं तो करूँगा, आप करो आपको जो करना है। सुबह की वो ठंडी हवा और टेंट के बिल्कुल पास ये दरिया बह रहा था। हमने बिना सोचे स्टोव उठाया, मैगी ली और चल पड़े दरिया के किनारे। वहीं पे बैठ के स्टोव ऑन किया और दोबारा से मैगी बनाने लगे। आसान थी, जल्दी बन जाती है और सबकी फेवरेट भी तो थी। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, जिसमें सुकून हो, जिसमें खुशी हो, बस वो करो, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो। मैगी तैयार होने के बाद हमने आराम से बैठ के मैगी खाना शुरू किया। इतनी ज़्यादा खाई, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। इसके बाद थोड़ा सा ट्रैक किया। हल्की सी थकन थी, लेकिन मज़ा भी था। रेस्ट करने के बाद एक प्लान बना, चलो क्रिकेट खेलते हैं, जो हम सबका फेवरेट है। अब चैलेंज ये था, पहाड़ों में एक प्लेन जगह ढूंढनी थी जहाँ बॉल नीचे ना गिरे। तो फिर क्या, वो प्लेन जगह ढूंढने लगे और मैंने बोला उनको मैं थोड़ा दरिया के किनारे बैठ के आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा एंजॉय किया दरिया के किनारे पे, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठा था। इन जगहों पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और बहुत ही ज़्यादा पीस मिलता है। वहाँ मैं दरिया पे एंजॉय कर रहा था और इन्होंने इतना प्यारा ग्राउंड देखा था कि मैं चौंक गया, क्योंकि पहली बार इन्होंने बहुत अच्छी काम की थी। तो फिर मेरी फूटी किस्मत, हमने नंबर्स लिखे यानी बैटिंग के लिए, तो मैं सबसे लास्ट में आया। अपनी बुरी किस्मत, अब क्या करे। बहुत टाइम के बाद आई अपनी बैटिंग, तो मैंने कुछ खास नहीं खेला। मैं यही से बोलता हूँ, क्योंकि ये स्पिन बॉल डाल रहा था, मुझे स्पिन पसंद नहीं। बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कुछ खास नहीं खेल पाया। हाँ, लिखो जो लिखना है कमेंट्स में। लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी। 1-2 शॉट मारे, लेकिन मज़ा नहीं आया। क्रिकेट खेलने के बाद सोचा कि कुछ खाते हैं, लेकिन असली स्ट्रगल तो हम भूल ही गए थे कि सारा सामान टेंट में था और टेंट टेंट इतना दूर था कि वापस जाने का नाम नहीं ले सकते थे। ऐसे घूर रहे थे लोग। तो मजबूरी में बिस्कुट्स निकाले, ऐसे ही बिना चाय के ड्राई ही खाए। लेकिन ऐसे मोमेंट्स पे बिस्कुट्स भी बिरयानी की फीलिंग्स देते हैं। बहुत ही मज़ा आने के बाद हम निकल पड़े वापस। बिस्कुट से थोड़ी एनर्जी तो मिली, लेकिन भूख वही पे थी। सो हमने डिसाइड किया कि टेंट के ओर से चलते हैं। वो जैसे ही टेंट के पास पहुंचे, भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डायरेक्ट स्टोव जलाया और फिर गया। एक एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 4-4 ऑमलेट खाए। क्या करें, हमने सिर्फ प्लान किया था कैंपिंग का, लेकिन हमने ट्रैक भी तो किया। Puasanya begitu ada. ऑमलेट खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा ट्रैक करेंगे। तो हम निकल पड़े दरिया के ओर से, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, ये भी तो उड़ानी थी। वहाँ थोड़ा फ्रेश होकर फिर निकल पड़े हम। इसमें क्या है यार, इधर दिखाओ जरा। यो, फास्ट
Where are we going? Xudaya nasıl su açmazı? ऐसी जगह ऐसा व्यू और ऐसा सीन हो और खाना ना हो तो भाई ऐसा हो सकता है क्या, वो भी मेरे साथ। तो जो ऑमलेट हमने पहले ही खाए थे उनमें से कुछ बचाए भी थे, तो मैंने उनको बोला चलो भाई लाओ, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी खाने के लिए। तो फिर क्या, हमने निकाले ऑमलेट और खाए पेट भर के, और थोड़ा सा एंजॉय भी किया रिवर साइड से, बहुत ही सुकून मिला। जैसे कि आपको पता है इस ट्रैक पे सबसे बड़ा बंदा मैं ही था, तो सोचा था थोड़ी इज्जत मिलेगी, सीनियर ट्रीट किया जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैगी ख़त्म हुई इज्जत इतनी मिली कि मैं चौंक गया। इतने आराम और नरम दिल से कहने लगे, यार भाई आप तो बड़े हो ना, चलो बर्तन धो के आओ। और मैं दरिया के किनारे पे बर्तन धोने की सर्विस में लगा। आपको क्या लगता है सिर्फ इन्होंने इतनी ही इज्जत दी मुझे? नहीं, अभी तो बहुत इज्जत बाकी थी। कहने लगे यार भाई आपको तो गोप्रो है, चलो हमें शूट करो, हमें रील्स बनाओ। और मैं आराम से बैठ के इन्हें रील्स बनाने लगा और थोड़ा सा शूट भी किया। ये वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक है, क्योंकि हमने सिर्फ कैंपिंग का प्लान किया था, फिर ट्रैकिंग भी हुई, इसलिए मेरा फेवरेट बनता है। तो फिर हम आए वापस घर 2 दिन के बाद। तो अब हमें क्या चाहिए, हम आपके लिए ऐसे ट्रैक के वीडियोस लाते हैं। आप बस सब्सक्राइब करो और फेसबुक पे देखते हो तो फॉलो करो, और क्या चाहिए।